हमारे साथ तेजस्वी जी के सिपाही मौजूद हैं। क्या आपके तेजस्वी यादव यादव नहीं हैं? क्या लालू यादव यादव नहीं हैं? जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर चैलेंज किया है कि अगर तेजस्वी यादव यादव हैं तो अपने दादा और परदादा का नाम बताएं। अब देखिए, एक चीज़ बताइए कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में हम कौन से तराजू में तौलें। उन्होंने कहा कि हम बीकॉम किए हैं, एमए किए हैं, मेरा बेटा प्रोफेसर है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भरपूर डिग्री प्राप्त किया हो, उनके परवरिश में कहीं ना कहीं लगता है कि खोट है। एजुकेशन आपको प्राप्त हो गया लेकिन संस्कार प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि राजनीति जीवन बेकार है। कोई भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी जो होती है वो होती है विकास करने का। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे जनता ने मंत्री बनाया, मैंने विधायक बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया, तो मैंने सर्वप्रथम आपके यहाँ 400 करोड़ का कॉलेज किया कि बनेगा। अगर जनता ने उनको मैंडेट दिया है और वो मंत्री बने हैं तो गया में बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जिस व्यक्तियों के प्रति वह जाति सूचक का प्रयोग कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके जाति को लालू जी ने जो सम्मान दिया, मांझी जी ने किसी मांझी को एमएलए बनाया क्या? प्रफुल्ल मांझी कौन है? प्रफुल्ल मांझी है ना। कौन है? कब बने? कौन है हम पूछ रहे हैं ना। वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, कब बने? ज्योति मांझी अभी समधन है। ज्योति मांझी तो समधन बाद में बनी, विधायक पहले थी। आप बता दीजिए, लालू यादव जी ने मुशहर जाति को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया। 10-15 एमएलए बोधगया में, मैंने गया जिला में उन्होंने बनाया। आज पूर्व भी हैं, कोई वर्तमान भी हैं। और जिन्होंने, आपने कहा ना कि समधन को बनाया, यही फतेहपुर में जो इतने लोग खड़े हैं ना, यहीं से एमएलए बनाया था इन लोगों ने। उस समय तो जाति सूचक का प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस पद पे वो विराजमान हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ये आहत है गरीबों पे। तो तेजस्वी यादव भी तो कह दिए हैं कि मांझी जी शर्मा है, उस पर भी कुछ बोलिए आप। ये परिस्थिति किसने लाया? तो मैंने मालूम है, सदन में जहाँ लोकतंत्र का मंदिर होता है, वहाँ पे माननीय जीतन राम मांझी ने ये कहा कि यादव चोर होता है, कहा कि यादव जमीन कब्जा करता है, कहा कि यादव दूसरे की बेटी को लेके जाता है। जरा बताओ, फतेहपुर में कौन यादव किसकी बेटी को लेके गया है? ये लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग आप करोगे तो आने वाला जनरेशन क्या सोचेगा? इसलिए मैं मांझी जी के लिए बोलेंगे, तेजस्वी जी के लिए नहीं बोला, मांझी जी ने बोला ना। पलटवार तेजस्वी जी भी किए कि शर्मा। क्यों कहा? वही तो कहा कि ये परिस्थिति कौन लोग ला रहे हैं। तो मतलब हम लाठी चलाएंगे तब गोली चला दीजिएगा हमरा पे? अब वो तो समय बताएगा। अभी तो ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में जनता हमको विधायक बनाई है, हम आंख दिखाएंगे तो 5 साल बाद ये भी आंख दिखाता है। तो तेजस्वी जी गोली चलाएंगे कि लाठी चलाएंगे, कि उनका जो कार्यकर्ता जो है वो वोट का गोली चलाएगा, क्या करेगा वो तो समय बताएगा। अभी समय का इंतज़ार किया जाए। और हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से पूरे बिहार और देश के तमाम नेताओं को कि आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता का काम करना, कोई जाति सूचक का प्रयोग नहीं करना। राजनीति जीवन में होता है कि आप कौन सी जाति के हैं, हम कौन सी जाति के हैं, कभी कभी बोल दिया जाता है। लेकिन इस कदर बोला जाता है, जो मांझी जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, देश में किसी भी राज्य में आज तक इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी नेताओं ने नहीं किया है। चूँकि अब उनकी उम्र हो गई 80 साल, उनके परिवार को भी राजनीति में आना है। क्यों जहर घोल के डालना चाहते हो आप? आपकी उम्र अब हो गई, आप अपने परिवारों के लिए इतना जहर घोल के नहीं जाइए कि कुछ जाति समाज के लोग उनसे नफरत की भावना से देखें। अब आप जीत गए तो बोले कि पासवान रविदास चौधरी का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, कभी बोल रहे हैं यादव गडेरी होता है। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करेगा, मतलब कि उनकी डिग्री जाली है। जाली डिग्री है? पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। तो देखिए, हमारे साथ ये कुमार सर्वजीत थे, जो हर टेढ़ी सवालों का जवाब इस कदर दिया कि आप भी सुनकर जो है वो कहेंगे कि नहीं, वाकई में
ये होता है लोकतंत्र की खूबसूरती। ये वही कुमार सर्वजीत हैं जिनको लेकर स्थानीय जनता ये भी कहती है कि सड़कों का जाल बिछाया है फतेहपुर क्षेत्र में, बोधगया विधानसभा क्षेत्र में। और आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है वो फिलहाल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सड़कें बची है वो जो है वो बहुत जल्द ही इसे जो है वो बना दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए इस कदर कि ये डुमरी चट्टी का सड़क है जिसका आज जो है वो माननीय विधायक ने जो है वो शिलान्यास किया है। बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगी। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं स्मरण राठौर गया से। हमारे साथ तेजस्वी जी के सिपाही मौजूद हैं। क्या आपके तेजस्वी यादव यादव नहीं है? क्या लालू यादव यादव नहीं है? जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर चैलेंज किया है कि अगर तेजस्वी यादव यादव हैं तो अपने दादा और परदादा का नाम बताएं। अब देखिए एक चीज़ बताइए कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में हम कौन से तराजू में तौलें। उन्होंने कहा कि हम बीकॉम किए हैं, एमए किए हैं, मेरा बेटा प्रोफेसर है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भरपूर डिग्री प्राप्त किया हो, उनके परवरिश में कहीं ना कहीं लगता है कि खोट है। एजुकेशन आपको प्राप्त हो गया लेकिन संस्कार प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि राजनीति जीवन बेकार है। कोई भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी जो होती है वो होती है विकास करने का। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे जनता ने मंत्री बनाया, मैंने विधायक बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया, तो मैंने सर्वप्रथम आपके यहाँ 400 करोड़ का कॉलेज किया कि बनेगा। अगर जनता ने उनको मैंडेट दिया है और वो मंत्री बने हैं तो गया में बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जिस व्यक्तियों के प्रति वह जाति सूचक का प्रयोग कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके जाति को लालू जी ने जो सम्मान दिया, मांझी जी ने किसी मांझी को एमएलए बनाया क्या? प्रफुल्ल मांझी कौन है? प्रफुल्ल मांझी है ना। कौन है? कब बने? कौन है हम पूछ रहे हैं ना। वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, कब बने? ज्योति मांझी। अभी समधन है। ज्योति मांझी तो समधन बाद में बनी, विधायक पहले थी। आप बता दीजिए, लालू यादव जी ने मुशहर जाति को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया। 10-10, 15 एमएलए बोधगया में, माने गया जिला में उन्होंने बनाया। आज पूर्व भी हैं, कोई वर्तमान भी हैं। और जिन्होंने आपने कहा ना कि समधन को बनाया, यही फतेहपुर में जो इतने लोग खड़े हैं ना, यहीं से एमएलए बनाया था इन लोगों ने। उस समय तो जाति सूचक का प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस पद पे वो विराजमान हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ये आहत है गरीबों पे। तो तेजस्वी यादव तो कह दिए हैं कि मांझी जी शर्मा है, उस पर भी कुछ बोलिए आप। ये परिस्थिति किसने लाया? तो मैंने मालूम है। सदन में जहाँ लोकतंत्र का मंदिर होता है, वहाँ पे माननीय जीतन राम मांझी ने ये कहा कि यादव चोर होता है, कहा कि यादव जमीन कब्जा करता है, कहा कि यादव दूसरे की बेटी को लेके जाता है। जरा बताओ फतेहपुर में कौन यादव किसकी बेटी को लेके गया है? ये लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग आप करोगे तो आने वाला जनरेशन क्या सोचेगा? इसलिए मैं मांझी जी के लिए बोल रहे हैं, तेजस्वी जी के लिए नहीं बोला। मांझी जी ने बोला ना, पलटवार तेजस्वी जी भी किए कि शर्मा। क्यों कहा? वही तो कहा कि ये परिस्थिति कौन लोग ला रहे हैं। तो मतलब हम लाठी चलाएंगे तब गोली चला दीजिएगा हमरा पे? अब वो तो समय बताएगा। अभी तो ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में जनता हमको विधायक बनाई है, हम आँख दिखाएंगे तो 5 साल बाद ये भी आँख दिखाता है। तो तेजस्वी जी गोली चलाएंगे कि लाठी चलाएंगे कि उनका जो कार्यकर्ता जो है वो वोट का गोली चलाएगा, क्या करेगा वो तो समय बताएगा। अभी समय का इंतज़ार किया जाए। और हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से पूरे बिहार और देश के तमाम नेताओं को कि आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता का काम करना, कोई जाति सूचक का प्रयोग नहीं करना। राजनीति जीवन में होता है कि आप कौन सी जाति के हैं, हम कौन सी जाति के हैं, कभी कभी बोल दिया जाता है। लेकिन इस कदर बोला जाता है, जो मांझी जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, देश में किसी भी राज्य में आज तक इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी नेताओं ने नहीं किया है। चूँकि अब उनकी उम्र हो गई 80 साल, उनके परिवारों को भी राजनीति में आना है। क्यों जहर घोल के डालना चाहते हो आप? आपकी उम्र अब हो गई, आप अपने परिवारों के लिए इतना जहर घोल के नहीं जाइए कि कुछ जाति समाज के लोग उनसे नफरत की भावना से देखें। अब आप जीत गए तो बोले कि पासवान रविदास चौधरी का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, कभी बोल रहे हैं यादव गडेरी होता है। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए।
मुझे लगता है कि अगर वो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करेगा, मतलब कि उनकी डिग्री जाली है। जाली डिग्री है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। तो देखिए, हमारे साथ ये कुमार सर्वजीत थे, जो हर टेढ़ी सवालों का जवाब इस कदर दिया कि आप भी सुनकर जो है वो कहेंगे कि नहीं, वाकई में ये होता है लोकतंत्र की खूबसूरती। ये वही कुमार सर्वजीत हैं जिनको लेकर स्थानीय जनता ये भी कहती है कि सड़कों का जाल बिछाया है फतेहपुर क्षेत्र में, बोधगया विधानसभा क्षेत्र में। और आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है वो फिलहाल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सड़कें बची हैं वो जो है वो बहुत जल्द ही इसे जो है वो बना दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए इस कदर कि ये डुमरी चट्टी का सड़क है, जिसका आज जो है वो माननीय विधायक ने जो है वो शिलान्यास किया है। बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगी। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।